रास्ता केवल एक ही है। मनुष्य की अनेक मानसिक दुर्बलताओं में एक बहुत बुरी दुर्बलता यही है कि वह उचित मूल्य चुकाए बिना बहुत जल्दी में, बहुत आसानी से बहुत कुछ प्राप्त कर सकना चाहता है। इसी का नाम लालच है। इस संसार में हर काम एक नियम, क्रम और व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी सब अपनी यात्रा एक पूर्ण सुव्यवस्थित गतिविधि के आधार पर चलाते हैं। यदि उनकी चाल में क्षण भर का भी अंतर आ जाए तो प्रलय जैसे अवसर उपस्थित हो सकते हैं। पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि, आकाश, पांचों तत्व अपने गुण धैर्य को अत्यंत दृढ़ता पूर्वक धारण किए न रहें तो इस संसार का सारा संचार क्रम की अस्त व्यस्त हो जाए। गेहूं से गेहूं, मनुष्य से मनुष्य और पशु से पशु उत्पन्न होने की, समय पर ऋतु के आने की, पुण्य और पाप का समुचित परिणाम मिलने की व्यवस्था यदि संसार में न रहे, सब कुछ अनियमित होने लगे, तब तो इस दुनिया का काम एक दिन के लिए भी चलना कठिन हो जाए। निश्चय ही भगवान का विधान या प्रकृति की व्यवस्था पूर्ण सुव्यवस्थित है और यहाँ हर काम उचित समय पर, उचित श्रम से, उचित व्यक्तियों द्वारा, उचित साधनों से पूर्ण होता है। किंतु लालची लोग चाहते हैं कि हमारे लिए सृष्टि का नियम बदल जाए और जैसे हम चाहते हैं तुरंत फुर्त हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। स्वस्थ शरीर का सच्चा सुख। स्वस्थ शरीर में अपार सुख है और सुख का लाभ हर कोई उठाना चाहता है, पर खेद है कि उसका उचित मूल्य चुकाने के लिए कटिबद्ध होने की अपेक्षा लोग कई पगडंडी ढूंढते हैं जिससे उन्हें लंबी यात्रा न करनी पड़े और काम जल्दी ही बन जाए। इस लालच में बहुत से लोग कुछ उपाय सोचते और कुछ तरकीबें भिड़ाते रहते हैं, फिर भी सृष्टि के नियमों को बदल सकने में अब तक किसी को सफलता नहीं मिली। उचित मूल्य चुकाकर ही महत्वपूर्ण वस्तु के लेने का क्रम ज्यों का त्यों बना हुआ है। व्यक्ति क्रम करने वाले जल्दीबाज लोग समय समय पर तरकीबें सोचते रहते हैं, पर अंततः उन्हें निराश ही होना पड़ता है। जादू के खेल मनुष्य की लालची वृत्ति की तृप्ति का एक मनोरंजक पहलू है। लोग चाहते हैं कि मिट्टी से रुपया बन जाए, झोली में से जानवर पैदा होने लगे, हथेली पर सरसों उगावे, डिब्बी में से मिठाई पैदा होने लगे। बाजीगर इन बातों को इसी प्रकार करके दिखा भी देता है, पर वह सफलता देखने भर की होती है। बाजीगर आंखों में धूल झोंककर, भुलावा देकर दर्शकों को थोड़ी देर के लिए बहका भर देता है। वे कुछ समय तक खुश भी हो जाते हैं, पर अंततः उसका परिणाम समय की बर्बादी और निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। बिना श्रम के रुपया, मिठाई, पौधे, जानवर आदि उपलब्ध करने की आकांक्षा असफल ही रह जाती है। यदि इतनी जल्दी यह सब काम हो सके होते तो बेचारा बाजीगर क्यों दर दर मारा फिरता, फिर तो स्वयं ही कब का लखपति, करोड़पति बन गया होता। पर क्या करें, सारी बुद्धि लड़ाकर भी वह बेचारा प्रकृति के कठोर नियमों का उल्लंघन करने में समर्थ कहाँ हो पाता है। बाजीगरी केवल बच्चों का मन बहलाने का खेल बनकर रह जाती है। रुपया, मिठाई, पौधे, जानवर आदि दुनिया में जो लोग प्राप्त करते हैं वे बाजीगरी से नहीं, उचित श्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान लोग इस तथ्य को भली प्रकार जानते हैं, इसीलिए वे उचित मूल्य देकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की योजना बनाते हैं और अपना अभीष्ट मनोरथ पूरा करते हैं। उचित मूल्य अनिवार्य है। स्वास्थ्य सुधार का मनोरथ जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही बड़ा उसका मूल्य भी है। जिन्होंने भी अपने बिगड़े स्वास्थ्य को बनाया है, बने स्वास्थ्य को बढ़ाया है, उन्होंने उचित मूल्य चुकाने में आनाकानी नहीं की है। जिन नियमों को तोड़ने से स्वास्थ्य खराब होता है उनके पालन से ही गलती में सुधार हो सकता है। गलती को दोहराते रहा जाए और किसी चालाकी से बात की बात में स्वास्थ्य की संपदा मिल जाए, ऐसा सोचना किसी बुद्धिमान के लिए नहीं, लालची व्यक्ति के लिए ही उचित है। लालची पाता कुछ नहीं, खोता बहुत है। ठग विद्या इसी तथ्य पर ठहरी हुई है। ठग लोग मनुष्यों की लालची प्रवृत्ति को जानते हैं।
वे जिसमें अधिक लालच भांपते हैं उसी पर अपना जाल फैला देते हैं और उसे बुरी तरह ठग लेते हैं। ठगों द्वारा लोगों को ठगने की नई नई तरकीबें प्रयोग की जाती रहती हैं। सबके मूल में एक ही तथ्य रहता है, किसी भोले लालची आदमी को बहुत जल्दी अत्यधिक लाभ मिलने की बात बताई जाए। लोभ में अंधे मनुष्य का विवेक कुंठित हो जाता है। वह यह नहीं सोच पाता कि इतनी जल्दी इतने स्वल्प प्रयास में इतना अधिक लाभ भला किस प्रकार हो सकता है। बेचारा बहक जाता है। ठग उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं और वह नासमझ बहुत कुछ खोकर पछताता हुआ हाथ मलकर रह जाता है। घटनाएं भिन्न भिन्न प्रकार हो सकती हैं, पर सारी ठग विद्या की मूल प्रक्रिया यही रहती है। हर ठगे जाने वाले को यही तथ्य दोहराए जाते हैं। जादू जैसी तरकीबें। स्वास्थ्य के बारे में भी यही लालची प्रवृत्ति मनुष्यों में पाई जाती है। वे ऐसी तरकीबों के ही पीछे पड़े रहते हैं जिनसे वर्षों तक शरीर पर अत्याचार करके उसे बिगाड़ने में जो अस्वास्थ्यकर परिणाम सामने आए हैं, उन्हें क्षण भर में सुधार लिया जाए। इसके लिए एक ही तरकीब उन्हें सूझ पड़ती है, वह है दवा। दवाओं के विज्ञापनबाज अपनी मामूली सी चीज का लाभ उसकी वास्तविकता की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लंबे चौड़े आश्वासन देते हैं। अच्छे हुए लोगों के प्रमाण पत्र छापते हैं। दीवारों को पोस्टरों से और अखबारों को विज्ञापनों से भर देते हैं। सूची पत्र, पर्चे, पोस्टर, पैम्फलेट आदि अगणित विज्ञापन साधनों की गोलाबारी से बेचारा मरीज परास्त हो जाता है। वह अपना त्राण इन्हीं के आश्रय में देखता है। जल्दी निरोग होने की उसकी प्राकांक्षा का दवा दारू वाले अनुचित लाभ उठाते रहते हैं। उसके मामूली से रोग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। डरा हुआ व्यक्ति प्राण रक्षा के लिए अपना सब कुछ होमने को तैयार हो जाता है। डॉक्टरों की जेबें गर्म होती रहती हैं, कोठी बंगले और मोटरें बढ़ती रहती हैं। बेचारा मरीज बहुत कुछ गंवा कर भी मरीज का मरीज बना रहता है। बिगड़े को बनाना। हमारा उद्देश्य यहाँ औषधियों या चिकित्सकों की निंदा करना नहीं, वरन लोगों की इस भूल पर प्रकाश डालना है कि आरोग्य के जिन नियमों का उल्लंघन करने से शरीर के भीतरी कलपुर्जे जिस प्रकार दुर्बल और अशक्त होते गए और अंततः वे बीमारी के चंगुल में फंस गए, उस उल्टी चाल को पलटे बिना आखिर शरीर सुधर कैसे जाएगा। दवा की उपयोगिता हो सकती है। उसकी उत्तेजना और संहारक शक्ति से शरीर में बढ़ा हुआ विष परास्त किया जा सकता है, पर दवाओं के इस आक्रमण में केवल रोग कीटाणु ही नहीं मरते, साथ में रक्त के स्वस्थ एवं संरक्षक जीवाणुओं का भी विनाश होता है। कोई दवा ऐसी नहीं हो सकती जो शरीर में भीतर जाकर केवल रोग कीटाणुओं को ही मारे और स्वस्थ कणों को बचा दे। दोनों ही प्रकार के अणु साथ साथ रहते हैं। दवाएं रोगों को मारने का जितना लाभ पहुंचाती हैं, उतनी ही हानि स्वस्थ जीवन तत्वों को मारकर साथ की साथ पहुंचा देती हैं। फिर जो विष दवाओं द्वारा परास्त किया गया था, वह शरीर से बाहर कहाँ निकला। वह तो भीतर ही दबा हुआ किसी कोने में मूर्छित सा बना पड़ा रहता है। अवसर मिलते ही वह उसी रूप में या अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो जाता है। देखा गया है कि एक रोग दूर हुआ नहीं कि दूसरा नया उपज पड़ा। फिर वह तीक्ष्ण हवाएं भी तो विषैले और विजातीय पदार्थों से बनी होती है। उनका शरीर में प्रवेश होना एक प्रकार के नए रोग तत्वों का शरीर में प्रवेश करना है। तीक्ष्ण औषधियों की प्रतिक्रिया। कुनैन के सेवन से मलेरिया बुखार दूर हो जाता है, पर उसकी गर्मी दिमाग पर इतनी चढ़ जाती है कि बहरापन या कान बहना जैसे नए रोग उठ खड़े होते हैं। एस्प्रिन खाने से ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य हो जाने से एक प्रकार का जो नशा सा आता है, उससे दर्द की अनुभूति बंद हो जाती है। इस प्रकार कुछ देर तक एस्प्रिन खाने से दर्द में लाभ हुआ तो प्रतीत होता है, पर दिल पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने से हृदय रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अफीम मिली दवाओं से अतिसार तो बंद हो जाता है, पर आंतें सिकुड़ जाने से मलावरोध की नई शिकायत शुरू हो जाती है।
पेनिसिलिन की प्रतिक्रिया कई बार प्राण घातक तक होती देखी गई है। इसलिए डॉक्टरों ने अब उसे अंधाधुंध हर मरीज में देते रहने की अपनी आदत पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है और अब उसे सोच समझकर ही देते हैं। कई प्रकार के इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो रोग कीटाणुओं पर असर करने से पहले अपना बुरा असर दिखा देते हैं। सुई लगते ही बुखार जैसा असर शरीर में दिखने लगता है। इन बुराइयों की जानकारी हमें होनी ही चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य सुधार के लिए दवाओं की उपयोगिता के संबंध में जो अंधविश्वास आज चल रहा है वह अंततः घातक ही सिद्ध होगा। आदतों का सुधार। स्वास्थ्य सुधार के लिए अपनी आदतों की, आहार विहार की पद्धति को बदलना ही एकमात्र स्थायी उपाय है। चूंकि यह उपाय कष्ट साध्य है, इसमें मन मारना पड़ता है। आरंभ से ही सुधरे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अन्य निर्माण कार्यों की तरह धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके विपरीत दवा दारू के बल पर निरोग हो जाने की कल्पना में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। डॉक्टर लोग आहार विहार पर कोई खास प्रतिबंध नहीं लगाते। जी चाहे सो खाते पीते रहने और चाहे जैसे रहने सहने की छूट देते हैं। दवा सेवन या इंजेक्शन लगने में कुछ मिनट ही खर्च होते हैं और कभी न पूरे होने वाले जल्दी स्वास्थ्य लाभ करा लेने वाले चिकित्सक के आश्वासन में रोगी का मन बहलता रहता है। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से मनुष्य को लाभ इसी में दिखता है कि आहार विहार में परिवर्तन करने की कष्टकर प्रक्रिया को अपनाने, उसमें समय लगाने और मन मारने की अपेक्षा दवा दारू के बलबूते पर निरोग हो जाना सस्ता और अच्छा है। यही सोचकर आज कोटि कोटि जनता अपनी रोग मुक्ति के लिए दवाखानों की शरण में पड़ी डॉक्टरों के पैर पलोटती रहती है। जादूगर की मिठाई की तरह तत्काल कुछ लाभ भी इसमें दिखता है। तत्काल का चमत्कार लोगों की बाल बुद्धि को संतुष्ट कर देने के लिए पर्याप्त माना जाता है। एक रोगी ने अपने ऊपर अब जो चमत्कार किसी दवा या डॉक्टर का देखा था, वह उसकी चर्चा किसी दूसरे रोगी से करता है। वह रोगी अपना कोई ऐसा ही अनुभव अन्य रोगी को बताता है। इस प्रकार दवाओं की प्रशंसा भी चलती रहती है, चिकित्सकों का गुणगान भी होता रहता है और साथ ही रोगों का कष्ट भी यथावत बना रहता है। यह भूल भुलैया आज व्यापक रूप से एक गहरे अंधविश्वास की तरह सर्वत्र व्याप्त हो रही है। अमुक तालाब या कुंड में स्नान कर लेने से, अमुक बाबा की भभूत लगा लेने से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी बातों को तो अब अंधविश्वास माना जाने लगा है। पर दवाओं से आरोग्य प्राप्त हो सकता है, यह अंधविश्वास अभी भी अत्यंत भयावह रूप से मानव जाति के मस्तिष्कों पर चढ़ा हुआ है। चूंकि तालाब कुंड के स्नान से, भभूत से या मियां मसान की पूजा से आरोग्य लाभ की बात अशिक्षित और सयाने ज्योतिषी बाबाजी कहते हैं, इसीलिए उनकी बात संदेहास्पद माने जाने लगी। पर जिस बात को मोटर बंगले वाले उच्च शिक्षित कहे जाने वाले प्रमाण पत्र प्राप्त सरकार में सम्मानीय डॉक्टर लोग कहें, उस बात को कैसे झुटलाया जाए। दवा से आरोग्य प्राप्त हो सकता है, दीर्घ जीवन मिल सकता है, यह मान्यता विशुद्ध रूप से अंधविश्वास है। इस तथ्य को आज नहीं तो कल स्वीकार किया ही जाने वाला है। अनियमितताएं स्वास्थ्य की शत्रु। अपना वर्षों का समय और सारी कमाई गंवाकर भी जिन्होंने भूल भुलैयों में भटकने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया है, वे रोगग्रस्त एवं दुर्बल काय व्यक्ति कभी न कभी तो वास्तविकता पर विचार करने के लिए विवश होंगे ही। जब भी वे इस समस्या पर ठंडे दिल से विचार करेंगे, तब उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि अनियमितताएं ही आरोग्य नाश का एकमात्र कारण होती हैं और स्वास्थ्य सुधार के लिए एक ही उपाय है, स्वास्थ्य के सनातन नियमों का पालन। आज असंयम का युग है, सर्वत्र उच्छृंखलता का बोलबाला हो रहा है। ऐसी स्थिति में संयम की बात को उपहास एवं उपेक्षा में ही डाला जा सकता है। इतना होते हुए भी सत्य सत्य ही रहेगा, तथ्यों को कोई बदल नहीं सकता है। आरोग्य केवल एक ही उपाय से प्राप्त हो सकता है और वह है स्वास्थ्य के नियमों का कठोरता से पालन।
बात कठिन है और अरुचिकर भी, पर स्वास्थ्य संपदा भी तो अमूल्य वस्तु है। उसे जो प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें उसका उचित मूल्य भी चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। अखंड ज्योति, मई 1962, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11, 12, 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।